साथियों नमस्कार। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय तपजप। आप सभी को सादर वंदन, नमन, प्रणाम। मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दिलीप सुराणा, तपजप संगठन चित्तौड़गढ़, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रत्येक शोषित वंचित पीड़ितों के न्याय के लिए सत्य का ज्ञान कराने, सुने पूरा उद्बोधन, समझे वह रण क्षेत्र में आकर न्याय योद्धा बने। आज दिनांक 7 सितंबर 2025। सत्य के लिए मैं अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह अपने न्याय की लड़ाई है, अपने हक अधिकार की लड़ाई है। आज हम सभी हमारे साथ हुए उत्पीड़न, शोषण, आर्थिक ठगी की लड़ाई तपजप संगठन के वृक्ष के साये में लड़ रहे हैं। दशकों से हमारे खून पसीने मेहनत के डूबे हुए धन को वापस पाने हेतु सरकार ने संसद में भुगतान गारंटी कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसे द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 नाम दिया है, वह लागू बनाया है और इसके इम्प्लीमेंट के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, सर्वप्रथम हमें गौर करना होगा कि आज़ादी के बाद से हम पीड़ित, शोषित, वंचित कैसे हो गए। वास्तविक आज़ादी आज भी हमें नहीं मिली। प्रश्न तो स्वाभाविक है। ठग, बेईमान, जाली, कपटी, मक्कार, गद्दारों के बहकावे में हम कैसे आ गए, हमें चिंतन करना होगा, हमें मनन भी करना होगा। पूर्व काल में भी ठगी की घटनाएं थी, मगर नगण्य थी। वर्तमान काल में यह चरम पर है। यह कैसे, आपको एक गणितीय उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। आपने मैथमेटिक्स में अनुपात समानुपात तो पढ़ा होगा, तराजू भी आपने देखा होगा। यदि तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर वजन होगा तो बैलेंस इक्वल होगा। यदि एक पलड़े में रखा भार हटा दिया जाए तो असमानता हो जाएगी। इसी असमानता का हम शिकार हुए हैं, अर्थात अमीरों और शोषित वर्ग में असमानता का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। सतयुग में ईमानदारी थी, त्रेता युग में ठगों का ग्राफ बढ़ा और कलयुग में यह चरम पर है। साथियों, इस खाई को हमें भेदना है, क्योंकि ठगों ने चारों ओर ठगों के चक्रव्यूह का जाल जो रच दिया है। क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या पक्ष और क्या प्रतिपक्ष, नौकरशाही, विधायिका, न्यायपालिका, सभी में ठग दलालों का ग्राफ बहुत भारी है। ठगों के इस बढ़ते चरम ग्राफ को हमें सामूहिक रूप से तपजप संगठन के नेतृत्व में इसके बैनर तले एकजुट होकर प्रहार करना है, इसे तोड़ना है। इसे सब समझ ले। इस एकजुटता के मूल मंत्र को हमें अपनाना है। इसके लिए हमें मानसिक तौर पर तैयार होना होगा। हमारी मानसिकता में जिस पीड़ा के हम शिकार हैं या शिकार हुए हैं, जो उत्पीड़न, शोषण हमारा हुआ है, उस पीड़ा को सामूहिक स्वर हमें मिलकर देना होगा। देश में 50 करोड़ से अधिक शोषित, वंचित, पीड़ित एक ही पीड़ा के शिकार है। न्याय सभी पाना चाहते हैं, लेकिन मूल मंत्र को समझे बिना यह कैसे संभव होगा, जरा विचार करो। आपने देखा होगा, प्रकृति भी समय समय पर अपने आप को कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी महामारी तो कभी भूस्खलन से स्वयं को संतुलित करती है।
यही अटल सत्य एवं मूल अवधारणा है। अभी वर्तमान में भी बारिश का दौर अतिवृष्टि के रूप में जारी है। बहुत सी जगह बाढ़ें आ रही है। तो प्रकृति का यह क्रोध रूप हमें हमारी आँखों के सामने आज भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी अवधारणा व मूल को समझते हुए हमारी पीड़ा से हमें मुक्ति मिले, इसके लिए देश में निहित ठग, बेईमान, चोर, दलाल, गद्दारों के अनुपात को शोषित, वंचित, पीड़ितों की सामूहिक एकजुटता से समाप्त करना होगा, मुक्त करना होगा। अर्थात हम यह मान कर चल रहे हैं कि 10 करोड़ देश में ठग बेईमान लोग हैं, तो कम से कम 10 करोड़ तब जब संगठन के नेतृत्व में हम सभी पीड़ित एकजुट हो जाएं। साथियों, मेरे जीवन का एक वास्तविक प्रसंग आपको बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देश में ठगी की घटनाएं किस कदर चरम पर है। दुष्ट लोग, ठग बेईमान लोग अपने अपने मंसूबों को साकार करने के लिए येन केन प्रकार छल कपट जाल से हमें लालच देते हैं और हम उनके दिए गए लालच पर यकीन कर लेते हैं। मेरे जीवन में बार बार मैं भी ठगों के दिए गए लालच व यकीन से ठगी का शिकार हुआ हूँ। PACL व समृद्धा जीवन जैसी ठग कंपनियों से ठगी का शिकार होने के बाद भी ठगों के लालच में बार बार फंसता रहा हूँ। इसलिए बार बार जीवन की गाड़ी जीरो से चली व पुनः जीरो पर आ गई। प्रसंग है मेरी दुकान का। मैं दुकान पर बैठा हुआ था। कोई व्यक्ति चमचमाती कार से उतरकर मेरे पास आता है। गोरे बदन, हाव भाव व इंग्लिश बोली से वह मुझे विदेशी व्यक्ति, अंग्रेज जैसा दिखाई दिया। मैंने सोचा कोई विदेशी मेरी दुकान पर आया है। मेहमान समझ मैंने आदर सत्कार से उससे बात की। आधी अधूरी अंग्रेजी व टूटी फूटी हिंदी से वह मुझसे एक विशेष नंबर वाला भारतीय नोट 500 रुपये का मांग रहा था। बदले में वह दूसरा 500 का नोट मुझे देकर कह रहा था। मैंने विदेशी समझ 500 की पूरी गड्डी में से उस विशेष नंबर को देखने के लिए नोट निकाले। सातिर ठग ने हाथ की कला का इस्तेमाल कर गिड्डी बिखेर कर 12,000 रुपये लेकर मेरी आंखों के सामने चंपत हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। जब मैंने उन नोटों को व्यवस्थित कर गिने तब पता चला और मैं अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। इसी प्रकार एक अन्य घटना है। कोई अजनबी मेरी दुकान पर ग्राहक बनकर आता रहा। छोटा मोटा लेन देन कर मेरा विश्वास और भरोसा जीता। धीरे धीरे बड़ा लेन देन करने लगा। कुछ माह तक ठीक ठाक रहा। लेन देन ठीक ठाक करता रहा। अंत में एक दिन नकली सोना रख 6 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। मैंने उसके द्वारा रखी गई इस नकली सोने को दुकानों पर, स्वर्णकार की दुकानों पर जांच करवाया। तब हर जगह उसका असली बताया। इसलिए मैं उस विश्वास में आकर उसको पैसा दे दिया। लेकिन जब उसको बेचने की बारी आई तब सुनार ने उसको गलाया और गलाने पर पता चला कि वह नकली है। ऐसी ही मेरे जीवन में और भी घटनाएं हैं। तब मैंने महसूस किया कि ठग बेईमानों का ग्राफ देश में चरम पर है। मेरे साथ जो ठगी की घटनाएं हुई, परिवार, समाज, देश में किसी और के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए आज आपको न्याय दिलाने के लिए तब जब संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। दोस्तों, ठगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ठग अपनी विद्या से ठगने में परिपूर्ण है। ये पहले हमारा भरोसा जीतते हैं, फिर लालच देते हैं, सपने दिखाते हैं और हम मन ही मन सुखमय जीवन के सपने मन में संजोकर जीवन भर की बचत, सेविंग्स पल भर में गंवा बैठते हैं। जब एहसास होता है तब तक ठग नज़रों से ओझल हो जाते हैं।
भाग जाते हैं, स्थान बदल देते हैं और हम दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाते हैं। कहीं न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। सख्त कानून के अभाव में शासनिक प्रशासनिक ढांचा भी कागजों तक सीमित होता है। इनमें ठग, बेईमान, दलाल, गद्दार हर स्तर पर भरे पड़े हैं। इसलिए शोषित वंचित पीड़ितों की एकजुटता संगठन के बैनर तले जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होते हुए भी असंगठित होने से अपना हक अधिकार नहीं ले पा रही है। हमारी सामूहिकता से, हमारी सक्रियता से, हमारी एकजुटता से हम प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक धरातल पर अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने में सफल होंगे। इसलिए आज हम सभी सामूहिक रूप से केंद्र सरकार से मांग करते हैं, सत्य, न्याय व धर्म की स्थापना के लिए हम शोषित वंचित पीड़ितों की पीड़ा को कान लगाकर सुन ले और समझ ले कि कानून संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, इसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम तब जब संगठन ने बीड़ा उठाया है। ठगों ने तो रच दी अपनी लीला चरम पर, अगर जरा भी राष्ट्र प्रेम हो तो कर दो इसे इम्प्लीमेंट, क्योंकि डंका बजाने आज तब जब संगठन के वीर सिपाही आए हैं, वो देशभक्त कहलाए हैं, तब जब वीर कहलाए हैं। और सुनो, गद्दी अगर बचाना है तो कानून इम्प्लीमेंट कर दो। जब देश की जनता मालिक है तो तुम नौकर, इसे समझ लो। मेरे तब जब वीर साथियों, अब उठो, जागो और ऐलान करो, बट्स कानून को लागू करवाने के लिए एकजुट हो जाओ। ठग बेईमानों, भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़।